नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज़। बीएन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो लीजिए, आज मैं बक्सर ज़िले के नवानगर प्रखंड के भटौली पंचायत के पीलापुर गांव में मैं अभी मौजूद हूं और इस बीच जो है हमारे एक साथ प्रत्याशी के रूप में यानी मुखिया प्रत्याशी के रूप में एक व्यक्ति मौजूद हैं जो एक संत विचारधारा से आते हैं। मैं उनका सबसे पहले परिचय लेता हूं। सर, बताइए अपने बारे में। मेरे तरफ से बीएन मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। मैं रमेश सिंह, ग्राम पीलापुर, पोस्ट केसर, पंचायत भटौली, प्रखंड नवानगर का मैं निवासी हूं। जी, मैं भटौली पंचायत का भावी मुखिया उम्मीदवार हूं। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अब ये बताइए कि आपके पंचायत यानी भटौली में कौन कौन से गांव आते हैं? भटौली पंचायत में भटौली है, कुकुरभूका है, गोविंदापुर है और पीलापुर है, 4 गांव का है। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप जो हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैदान जंग में उतर चुके हैं और जो है इसके लिए जो है आपके मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं जिनके प्रति जनता जो है जागरूक हो सके और आपके पक्ष में आ सके? देखिए, मेरा मुद्दा तो ये है कि भटौली पंचायत का मेरा सपना है आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का। सबसे पहले तो ग्रामीणों के लिए यहाँ 20 बरस पंचायत का चुनाव हो गया, 20 बरस प्रतिनिधि लोग बने, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बनाने का कोई भी सपना नहीं देखा कि जनता के लिए कोई सुविधा होगा। पंचायत भवन में ही न जनता बैठेगी, वही ना उनका कार्य होगा। मेरा पहला सबसे उद्देश्य यही होगा, चुनाव यदि हम निर्वाचित होते हैं तो पहला मुद्दा मेरा ये होगा कि मौनी बाबा के तपोभूमि पर पंचायत भवन बनाने का मैं प्रयास करूंगा। इसके बाद ताकि जनता को बैठ कर के वहाँ काम करने में सुविधा हो और चारों गांव का नज़दीक रहेगा, वहाँ पंचायत भवन बनेगा तो चारों गांव का दूरी हमारे समय से लगभग सामान्य होगा, सबका प्रतिष्ठा समान रहेगा। अभी राशन का जहाँ तक सवाल हो, भटौली जाते हैं लोग, कुकुरभूका गोविंदापुर के लोग जो हैं वो भटौली जाते हैं लेने। सब महिला के नाम से राशन कार्ड बना है और सब लोग बाल बच्चा लेकर के वहाँ लोग दौड़ते हैं, लेकिन एक भी प्रत्याशी लोग इस बिंदु पर विचार नहीं किए। चाहे ग्रामीण में उस तरह के छोटे छोटे तरह के जो आप लीडर टाइप के हैं, जो कहीं से ना कहीं से जो टाइप हैं, इस तरह का सवाल प्रतिनिधि से उठाने का भी लोग काम नहीं किए। ऐसा कोई काम नहीं जानता। हमारा गांव का जो सवाल है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है, इस पर ना शिक्षक है ना कोई सेवक है, यहाँ कोई चीज़ भी बन नहीं पाया। जबकि 400-500 प्रतिनिधि लोग वोट लेकर के पीलापुर से ही लोग बनते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी विकास का जो नली गली वगैरह जो है, अब क्या कहें हम लोग का पंचायत को जो स्थिति है, सोलर लाइट में सब लोग जानते हैं कि सोलर लाइट में क्या हुआ था, वो लोग किस किस पर FIR हुआ था, कौन कौन से लोग जेल गए थे, ये तो सब लोग को मालूम है। तो वैसे प्रतिनिधि को लोग चुनेंगी जनता, तो फिर विकास की सपना कहाँ से देखेगी जनता? मेरा अगला सवाल ये है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर है और जो है एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले आप जो है संत विचारधारा से आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो है आप कोई ऐसा कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य हो या फिर राजनीतिक कार्य हो, उस रूप में जो है आप जो है कोई ऐसा कार्य बताइए जो जनता की भलाई हो। देखिए, हम लोग राज्य परिषद का सदस्य भी रह चुके हैं, हम जमुई जिला के प्रभारी भी रह चुके हैं हम, और उसके लिए सामाजिक कार्य जो उस समय हम लोग के सामने जो भी आया था उसको हम लोग गांव का स्तर पर हो चाहे अलग भी हो, हम लोग डिस्पोजल करने का काम किए हैं। जैसे मामला 100 गो में हम लोग तो 98 गो डिस्पोजल एकदम निश्चित किए हैं। जी, आपने बात कर रहे थे कि ये जो है हम अपने गांव से रोड का निर्माण करवाएं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, पीलापुर से लेकर के गोवर्धन स्थान तक यहाँ रोड नहीं था, बिल्कुल ही रोड नहीं था, पानी था, पानी में सब लोग हेल करके गए थे। उस रोड को हमने 6 फीट पानी में मिट्टी फेंकवा करके उस रोड को हमने बनवाया था। क्या मतलब अपने पैसे से? नहीं, वो मुखिया के ही फंड से था, ग्राम सेवक वगैरह के कुल नाम पर होता था, वही लोग टाइप थे, लेकिन बनवाने में स्थल पर कार्य करने में हमारा ही भूमिका था। उसमें हम ही ने सहयोग किया, सहयोग करके सब लोग काम कराए। और इसको ठेकेदारी हम नहीं करते हैं कभी, वो दूसरे लोग के पास में ठेका था, लेकिन कार्य वहाँ रह करके स्थल पर हम ही करवाए। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप जो है अपने पंचायत भटौली पंचायत के लिए आदर्श पंचायत बनाने की आपकी क्या सोच है? आदर्श पंचायत तो तभी बनेगी जब विकास की गति जो होगी बेहतर होगी,
तबे ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा मिलता है। जी, सबसे पहले तो खुद को जो है आदर्श के रूप में ढलना होगा, अपने आप को व्यक्तित्व के रूप में आदर्श बनाना होगा, उसके बाद ही ये स्तर चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर आगे थोड़ा बोलिए। देखिए, आदर्श पंचायत को जो व्यवस्था है, हम लोग को जहाँ तक समझ में है, जो विकास का जो कार्य है पंचायत के अंतर्गत, जो अच्छा ढंग से हर बिंदु पर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, राशन हो, किरासन हो, इस तरह छोटे नाली गाली की जो व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, कहीं जाति आवास बनाने की भी सुविधा हो, इस तरह की जो यहाँ व्यवस्था रहती है, उसी को हमारे समझ से तो आदर्श माना जाता है। मेरा अगला सवाल ये है कि आप जो है अपने पंचायत के लिए जो है बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो है इस बीच जो है जनता की भलाई हेतु आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैदानी जंग में उतर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जनता जो है आपको सफलतापूर्वक जो है आपको निर्णय लेकर एक मत देगी? अभी तक तो मुझे विश्वास है जी, अभी तो विश्वास है कि 2 बार चुनाव लड़ी, लेकिन उस तरह का जनता का कहनाम था जी, कि आपको आगे मौका दिया जाएगा। जी, लेकिन अब तो आगे समय आ गया है, अब उस पर जनता क्या निर्णय लेती है जी, अब तो जनता को करना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता अच्छा व्यक्ति को चुनेगी, अच्छा व्यक्ति को जनता जब चुनेगी तबे अच्छा विकास होगा। एक अगला सवाल ये है मेरा कि यदि आपकी जीत हो जाती है, मान लीजिए आप मुखिया के रूप में आप बन जाते हैं, तो आप जो है सबसे पहला कार्य क्या होगा? शिक्षा होगा या फिर अदरवाइज क्या हो सकता है? पहले तो मेरा सपना है पंचायत भवन का, जी, कि पहले मैं जीत जाता हूं तो पहले पंचायत भवन का निर्माण कराऊंगा। जी। इसके बाद विद्यालय का जो व्यवस्था है, जी, आंगनबाड़ी का जो व्यवस्था है, उनको सुदृढ़ करने का मैं काम करूंगा। इससे हमारे समझ से इतने ही में 60% से अधिक माने कार्य आते हैं। जी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, इतना ही में ग्रामीणों का 60% हमारे समझ से कार्य हो जाता है। जी, तो इस पर पहला ही मेरा कार्य रहेगा। जहाँ नली जहाँ बंद है, रास्ता जहाँ 20 वर्षों से बंद है, जहाँ गड्ढा में पानी लगा है रोडों पर, जहाँ साफ सफाई नहीं हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है, तो मेरा सबसे पहला इस पर कार्य रहेगा। मेरा अगला सवाल ये है कि जो है भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, अपनी पंचायत के लिए जो है आप कैसे सुधार पाएंगे भ्रष्टाचार से मुक्त? भ्रष्टाचार के लिए बहुत लड़ाई लड़ेंगे। जब तक भ्रष्टाचार यहाँ का खत्म नहीं होता है तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। दारू वगैरह अटर पटर सब लोग ये माने प्रतिनिधि के ही विचारधारा से यहाँ बिक रहा है। यहाँ की तो जिम्मेवारी प्रतिनिधि का ना है जी। जहाँ जिस गांव में भ्रष्टाचार की मुद्दा है, चाहे भ्रष्टाचार के मामला में जो फैल रहा है, तो उसका जिम्मेवारी तो प्रतिनिधि को होता है, जो उस पंचायत का प्रतिनिधि है। जी, मेरा अंतिम सवाल संदेश के रूप में आप जो है अपनी पंचायत यानी भटौली पंचायत की जनता को क्या कहेंगे? भटौली पंचायत को जनता के मैं यही कहूँगा और निवेदन करूँगा कि मुझे एक बार मौका दें 5 वर्षों के लिए। इसके बाद में आप जितना भी हम कार्य बोले हैं वो निष्ठापूर्वक हम कार्य करेंगे। इसके अलावा यदि हम कार्य नहीं करेंगे तो दोबारा बीच में आपके वोट मांगने नहीं आएंगे। जी, धन्यवाद। इस तरह का एपिसोड आप देखते रहिए। बीएन मीडिया आपके साथ है, हमेशा प्रतिबद्ध है रहेगा। और जो है यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।